मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा कुछ अहम स्टॉक जिनमें एक्शन आज हमें नज़र आ रहा है, उस पर गौर कीजिए। एक तो आईआरएफसी, हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा एनबीसीसी में भी हम देख रहे हैं कि 4.25% का लगभग उछाल है। पावर ग्रिड में भी एक बार हम तेज़ी देख पा रहे हैं। इसमें मैं एनएचपीसी को भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि नतीजे जो हैं उसे लेकर निगाहें बनी हुई हैं और इन सब के बीच में एक ऊपरी स्तरों से ज़रूर हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी अभी जो है हर निशान में कारोबार करता हुआ। बताएं क्या रणनीति बन रही इन स्टॉक्स पे? जी, ज़रूर। ये करेक्शन होने के बाद एक कंसोलिडेशन है, बट ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में जा आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये सभी जो हमने अभी स्टॉक बताए गए आईआरएफसी, एनबीसीसी, पावर ग्रिड और एनएचपीसी, ये मार्केट के ब्रॉडर ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे। बट अगर हम सपोर्ट के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि आईआरएफसी ने करेक्शन अभी के लिए तो फिलहाल पूरा किया है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है, 175 एक क्रूशियल लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो ये 20 डेज डीएमए के ऊपर के आसपास जाने का कोशिश करेगा जो 195 के आसपास है। अगर एनबीसीसी का अगर हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली एक वीकली फॉर्मेशन इसका अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ है। ये भी स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है 165 163 एनबीसीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ड्यू है। अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो ऑन द हायर साइड 180 185 तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर हम पावर ग्रिड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पावर ग्रिड का फॉर्मेशन लास्ट के 2 स्टॉक से काफी बेटर है, क्योंकि इसमें अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन है और अभी भी स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या 340 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। उसके ऊपर जब तक रहता है ये जो बुलिश टेक्सचर है वो कंटिन्यू रह सकता है। स्टॉक वापस से 360 365 तक के लेवल दिखा सकता है। और लास्ट में आपने पूछा था एनएचपीसी, ये थोड़ा-सा दिखा रहा है कि इसमें थोड़ा और वीकनेस बढ़ सकता है। अभी का चार्ट का अगर हम सेटअप देखते हैं तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे के बाद क्लोजिंग आने के बाद स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है, ऊपरी लेवल पे दबाव दिख रहा है। मुझे लगता है फ्रेश अप ट्रेंड रैली के लिए मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा 104 105 का। उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है या रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म होता है तो ही फ्रेश अप ट्रेंड रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये थोड़ा सा सेटअप वीक लग रहा है फिलहाल तो अभी के हिसाब से, और इसमें थोड़ा सा करेक्शन और चलने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक विस्तृत नज़रिया तमाम स्टॉक पर बारी-बारी अमोल जी ने दिया। अमोल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे। देते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ी वीकनेस आज दिखाई दे रही है, स्पेशली इंडसइंड बैंक जो कि है आज का टॉप निफ्टी लूजर। 3.5% से ज्यादा का दबाव इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए 18 हाउस स्वदेश को। आपसे समझना चाहेंगे बैंकिंग शेयरों पर इस वक्त आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, कल पॉलिसी भी है, उस लिहाज से आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा खबरों में एक्शन में बने रह सकते हैं तमाम बैंकिंग स्टॉक। उसके पहले वीकनेस आ रही है आज, और इंडसइंड बैंक स्पेशली देखिए इस वक्त दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। क्या यहाँ से और करेक्शन आप देख रहे हैं, या फिर इन स्तरों पर कोई बैंकिंग स्टॉक है आपको जो ट्रेड के लिए अच्छा लग रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून यू पूजा। बिल्कुल ठीक है, आपने देखिए लगातार बैंकिंग स्पेस पे प्रेशर देखने को मिल रहा है ऊपरी स्तरों से, और बैंक निफ्टी एक लगातार साबित हुआ है। पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार एक अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी ने दिखाया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, और हमारा ये मानना है कि यहाँ पे 49,600 49,500 तक के लेवल निचले स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी भी है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बनी रहेगी। एक्सपायरी के लिहाज से देखें तो 49,700 एंड 49,700 एंड 49,900 इस रेंज में हम एक्सपायरी को होते हुए देख सकते हैं। बट ओवरऑल कोई भी पुल बैक अगर देखने को मिलता है तो वहां पे बिग वाली ही हावी होती नजर आएगी। इसी स्पेस में से जिस स्टॉक का आपने जिक्र किया इंडसइंड बैंक, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दूंगा, यहाँ पे हमने बिग वाली की सलाह दी है, और 1360 का पुट ऑप्शन जो खरीदवाया है उसे अभी भी खरीद के चल सकते हैं। स्ट्रक्चर इंडसइंड बैंक का वीक है, 1300 के नीचे हमें ये जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और काफी अच्छा हुआ एडिशन हुआ है। तो शॉर्ट बिल्डअप के साथ साथ टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब हुआ है। एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे लेके चल सकते हैं, ऑप्शन के जरिए भी खरीदारी बिकवाली करके चल सकते हैं। 1360 का ऑप्शन 45 के आसपास है अभी भी। यहाँ पे 55-60 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 35 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और जैसा कि मैंने कहा कि अंडरलाइन 13 नीचे हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी स्पेस में से
आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर भी स्ट्रक्चर वीक है, एक्सिस बैंक यहाँ पर भी वीक है। तो ओवरऑल इन सारे ही दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक का स्ट्रक्चर देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी और खराब होता हुआ नजर आ सकता है। और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और अब बात करते हैं क्यूमिंस इंडिया की। आप देख सकते हैं कि मजबूत नतीजों के दम पर एक वक्त पे स्टॉक का जो है वो 7% तक का उछाल हमने देखा। फिलहाल 6.5% के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपको बता दें कि पहली तिमाही में जो मुनाफा है उसमें 33% का उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा मार्जिन भी 15.5% से बढ़कर 20% के पार निकला है। मैनेजमेंट कमेंट्री पर अगर हम गौर करें, जो तमाम टेक अवेज हैं, तो उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि FY25 के लिए जो है वो 13 से 14% की ग्रोथ, जो डबल डिजिट ग्रोथ का उनका लक्ष्य है, वो मेंटेन रहने वाली है। इसके अलावा अगले 2 सालों में जो जेनसेट्स सेगमेंट हैं उसमें वो बड़े उछाल की, बड़े ग्रोथ की उम्मीद देख रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, ग्रॉस मार्जिन जो हैं वो लेवल पे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा कॉशियस नज़रिया ज़रूर रखा गया है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक सस्टेनेबिलिटी की बात लगातार की जा रही है और एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है वो मैनेजमेंट कमेंट्री पर नज़र आ रहा है। नीलेश जी, क्यूमिंस इंडिया, तमाम बातें हमने की और मैनेजमेंट टेकअवेज जो हैं वो भी हमने सामने रखे। बताइए यहाँ से कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल देखिए, आज एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक में काफी अच्छे वॉल्यूम पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों में लगातार यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। एक बड़ी वीकनेस जो मार्केट में देखने को मिली थी, उसके विपरीत इस पर्टिकुलर काउंटर ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे 4000 तक के थोड़े से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 3600 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। हालाँकि आज ऑलरेडी 6.5-7% का उछाल हम देख चुके हैं, इसीलिए कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह इन लेवलों पर नहीं होगी। लेकिन जिनके एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ी-सी गिरावट का इंतजार कीजिए और काउंटर में अभी भी पोटेंशियल है कि 3900 4000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये है राय क्यूमिंस इंडिया पे। चर्चा कर लेंगे। और इस बीच कोल इंडिया एक बार देखिए, ये दूसरा स्टॉक है निफ्टी में जहां पर की शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। 6% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है दिन के ऊपरी स्तर पर। नीलेश जी, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? कोल इंडिया पर दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है, कोई BTC ट्रेड लेके आना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं अमूमन कोल इंडिया में इतने बड़े मूव दिखाई नहीं देते, लेकिन ये साल हमने देखा कि काफी बेहतरीन अप ट्रेंड कोल इंडिया में देखने को मिला है। क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ से कोल इंडिया पर? बिल्कुल पूजा, देखिए ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपरी स्तर पर 540-550 तक के लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ी-सी डिप मिले तो रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़े से फेवरेबल हो जाएँगे। स्ट्रक्चर मजबूत है, स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा है 515 का, तो आइडियली 525 के आस-पास मिले तो इसे लॉन्ग करके चलें। अगर एकदम शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखें तो 550 और उसके पार भी काउंटर हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। रणनीति कोल